नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो बाल्यावस्था 5 से 6 क्लास से पढ़ते हैं उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कि आप सभी लोग विद्यासागर अंकगणित से आप नवोदय की तैयारी करें या फिर सिमुलतला की तैयारी करते हैं तो भी नेत्रहाट की तैयारी करते हैं, सभी तरह की तैयारियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग कंपटीशन की अभी बेसिक स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे रिलेटेड चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है। लेकिन बच्चा है तो बच्चा के लेवल में हमें बताना है, सरल भाषा में सिखाना है। आप थोड़े से स्टैंडर्ड हो जाते हो इसलिए आपकी स्टैंडर्ड बढ़ जाती है, बताने के तरीके अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, मैं सारे चैप्टर्स को एक एक करके सॉल्यूशन करूंगा आपके लिए। लगातार सीरीज चलने वाला है इसमें, जब तक कि नवोदय की परीक्षा नहीं हो जाती जब तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है ज्यामिति है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्रफल है, संख्या श्रेणी है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, समय दूरी है, कार्य है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है, औसत है, लघुत्तम महत्तम है, वर्गमूल है, घनमूल है, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, एटीसी, जितने भी चीजें होती है सारी चीजें यहाँ पर समावेश किया गया है। तो आप इसे अगर सीखते हैं, जानते हैं तो आसानी होगी आपको, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप एग्जामिनेशन में। प्लस में क्वेश्चन बैंक भी रखूंगा, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन को भी हम कराने की कोशिश करें। सबसे पहले चैप्टर वाइज हम देखेंगे एक एक करके। तो आइए हम सीखते हैं। हमारे सामने 5 से 6 क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था एकदम चकाचक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल कंटेंट्स प्राप्त हो सके। आइए सीखते हैं, समझते हैं। संख्या पर आधारित पहला चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। आज 27 तारीख है, अगली तारीख जब भी आएगी तो मैं इसके आगे का चैप्टर बताऊंगा। आज इस चैप्टर से संबंधित मैं सारी बातें लगभग बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ कि दशमलव में संख्या दिया गया और 8 का स्थानीय मान पूछता है। 8 यहाँ है, कभी इसमें से 5 का भी पूछ सकता है, कभी 3 का पूछ सकता है, कभी 3 का यहाँ का पूछ सकता है। तो आप इसे एक बार में समझ ही लो, क्या कि दशमलव की संख्याएं होंगी तो हम कैसे उसका स्थानीय मान निकाल पाते हैं। सपोज दैट आपको दिया हुआ है ऐसे और इसका स्थानीय मान पूछता है। बस दशमलव के बाद वाली संख्या को स्थानीय मान निकालने में तकलीफ होती है, दशमलव के पहले वाला तो जैसे है वैसे ही रहता है। जैसे आपको यहाँ पर अगर दे दूं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा तो आप क्या लिखो 6 और इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो डाल देते हो, आराम से स्थानीय मान 6 का हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये संख्या है और इसके पहले और भी संख्या मान लो कि 636.325 लिखा हुआ और इसमें हमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है या 3 का पूछ रहा है, तो सेम जैसे इसका निकाले वैसे इसका निकालेंगे। 6 के आगे कितने अंक, तो दशमलव के पहले तक केवल देखी जाती है तो 2 अंक है, बस 6 के आगे 2 अंक है इसलिए 2 जीरो, अर्थात इस पूरी संख्या का इसमें 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो 600 होगा, अगर इसका स्थानीय मान पूछेगा तो केवल 6 होगा। स्पष्ट हो रहा है। जैसे और भी संख्याएं देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इतना संख्याएं लिखी गई है और दशमलव में भी संख्या लिखी गई है, तो इस संख्या का क्या होगा स्थानीय मान 20, इस संख्या का स्थानीय मान कितना होगा 300, क्योंकि 3 के आगे 2 अंक है। हम दशमलव वाला काउंट नहीं करते, लेकिन जब दशमलव का पूछेगा जैसे 1 का, तो 1 बटा में कितना, तो दशमलव के कितना बाद है 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे डालना है अर्थात 1/100। अगर पहली अंक का पूछे तो क्या लिखेंगे 2 बटा में, ये नीचे दशमलव के बाद का एक पहला अंक है इसलिए 2 बटा में 10। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। बड़ा इजी है, बड़ा ही आसान है, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हमें 8 का पूछा गया तो 8 के आगे तो एक ही संख्या है तो 8 के बाद एक जीरो डाल दो, आराम से आप इसका स्थानीय मान निकाल पाएंगे। आशा करता हूं, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो, स्थानीय मान से प्रॉब्लम, ठीक है, कर पाएंगे आप आसानी से। कह रहा है कि इतना में आए दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर। ऐसा भी आता है कि अंतर निकालो, उनका जोड़ निकालो, उनका भागफल निकालो, जोगफल निकालो, जैसा भी पूछे। पहली बात तो कि 7 इसमें 2 जगह होगा क्योंकि 2 को 7 की बात क्या है कि 7 के स्थानीय मानों, मानों मतलब 2 को स्थानीय मान होगा इसमें, तो एक 7 का स्थानीय मान पर 7 पर 3 जीरो आता है और एक जो 7 है उसमें केवल 7 आता है। अब इनका अंतर करना है तो घटा दो, बस 2 को 7 का स्थानीय मान निकाला और घटा दो, 7 3 10 हुआ, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से भी 9 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, 6 9 9 3, ये आराम से आपका ये अंतर हो गया। अगर जोड़ पूछता है यहाँ अंतर है, अगर ये योग पूछता तो क्या करते, जो स्थानीय मान आया जैसे 7 के आगे कितने हैं 4 अंक, तो सॉरी 4 अंक नहीं 3 अंक है, तो 3 अंक के लिए 3 जीरो और फिर इस 7 के लिए केवल एक 7 लिख देंगे और जोड़ देंगे तो योगफल हो जाएगा। अगर योगफल पूछे तो योग और ये अंतर पूछे तो अंतर निकाल दो, अगर गुणनफल पूछे तो गुना कर दो, भागफल पूछे तो भाग पढ़ दो, बड़का में छोटका से डिवाइड कर दो।
तो इसकी भी बातें हो गई, इसकी भी ये बातें हो गई। मैं स्थानीय मान से संबंधित सारी बातें बता दिया, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जहां तक बड़ी संख्या का सवाल है तो बड़ी संख्याएं जब भी आती है ना, जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या ट्रिपल 4 टाइम्स हम लिख देंगे 999 को 4 बार लिख देंगे, है ना। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात थी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 को 9 लिख दिया जाता है, 5 टाइम्स 9 को लिख दो। अब क्या है, उनका अंतर क्या होगा, तो अंतर बड़ा में से छोटा को घटा दो, अर्थात इसको इसके नीचे लिख करके घटा दो, ठीक है। तो बड़ी संख्या से संबंधित अगर आता है बात या छोटी संख्या से संबंधित बात आती है तो यही करना है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 0 होगा 0 होगा 0 होगा, ये 9 होगा, सही है। अगर आपको ये बातें छोटी संख्या बड़ी संख्या पर संबंधित रहता तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 1 अंक की जो छोटी संख्या होती है केवल 1 है, 2 अंक की छोटी, एक केवल छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी संख्या। तो 1 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 1, और 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 1 पर 1 0, 3 अंक की 1 पर 2 0, 4 अंक की 3 अंक की 4 अंक की तो 1 पर 3 0, और उसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या जो हम लोग लिखते हैं, 1 अंक की बड़ी संख्या हो जाती है 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9 लिख दो, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। संख्या से संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या से संबंधित, जिसमें हम बड़ी संख्या छोटी संख्या को सेलेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है बड़ा वीआईपी मॉडल का, कहा जाता है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। जैसे 4 अंक की संख्या 1000 से शुरू होती है, 1000 पहला 4 अंक की संख्या, पहली जो 4 अंक की संख्या वो 1000, और जो लास्ट 4 अंक की संख्या वो क्या है 99999, ये 4 अंक की सबसे अंतिम संख्या। तो आखिर इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, जैसे 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसे करके कितनी संख्याएं होंगी टोटल 4 अंक से बना हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बॉस कि 4 अंक की संख्या अगर पूछे तो 4 को 9 लिख दो, और 3 को 9 अर्थात 3 अंक की बड़ी संख्या को इसमें घटा दोगे तो ये आराम से आपका आ जाएगा आंसर। अगर 5 अंक की पूछा जाए कि 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी ओवरऑल, तो क्या करना, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख करके 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दो। बड़ी संख्या इतना की संख्या 9 से विभाजित है, जी हाँ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जानने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या अगर 9 से विभाजित है, कितना से 9 से, अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो खाली स्थान पर क्या होगा। देखिए 9 और 3 ये दोनों से विभाजिता के नियम को अगर आप जानते हैं तो बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये पॉइंट और ट्रिक मैं जो बताने वाला हूं, इस पर अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए, ठीक है। आइए 3 से विभाजिता का नियम सीखते हैं और 9 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या इधर आप लिख लो, जैसे आपने लिख लिया कुछ भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ठिकानी, ऐसी रैंडमली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में आप राइट कर लो। फिर क्या करो कि जितने भी इसमें डिजिट्स आए हैं, जैसे 3 आया 9 आया, जो भी आया सबको जोड़ो अपने मन में। तो 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 कितना होता है बॉस 14, 7 21 हुए, 21 और 8 हुआ 29, 29 और 9 जोड़ दो, 9 9 18, 38, 38 आ गए। क्या 38 3 से कटता है, आपको फटाक से दिख जाएगा, नहीं कटता है, सो दैट ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। या 9 से भी यही रूल है, 9 से भी विभाजिता का नियम यही कहता है कि जो नंबर दिए गए हैं उनके डिजिट्स को सम करो, डिजिट सम कर लिया जाता है। अगर डिजिट सम अगर 3 से या 9 से कटता है तो क्या है, वो 9 से या 3 से डिविजिबिलिटी का रूल को पालन कर रहा है, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, 9 7 6 2 5 3, कुछ भी लिख दिया ठिकाने रैंडमली। जरा इसको हम चेक करके देखते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए 9 7 16, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 और 5 हुआ 29, 29 और 3 कितना होता है 32। क्या 32 3 से कटता है या 9 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक है। मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर रहा था, सपोज दैट इसमें कोई एक भी अगर लगा रहता तो कितना आता है इसका टोटल 33 आता। क्या 33 3 से कटता है, यस कटता है, सो दैट ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगी, क्लियर। अगर इसमें मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्या है कि 4 रहता है ना, 4 रहता तो ये टोटल सम कितना आता है 36 आता, क्योंकि हमने एक की जगह पर 4 कर दिया। तो जोड़ करके देख लो, 9 4 13, 13 और 7 हुआ 20, 20 और 8 हुआ 28, 28 और 8 हुआ 36, तो टोटल आया 36। क्या 36 9 से नहीं कटता या 3 से नहीं कटता, कटता। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है बड़ा सा,
ये 3 से भी कटने का रूल है और 9 से भी कटने का रूल है। सो डैट अब आप समझ गए होंगे कि सम ऑफ डिजिट से आप 3 और 9 की विभाज्यता को चेक कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये नंबर जो लिखी गई है वो क्या करता है। तो 3 4 है, ब्लैंक्स बीच में दिया गया 2 4। तो जो इसमें नहीं दिया उसको छोड़ो, जो दिया है उसको जोड़ो, जो नहीं दिया उसको छोड़ो, जो दिया है उसको जोड़ो। सिंपल सी बात है। तो जो दिया है वो क्या है, 3 और 4 7 हुआ, 7 और 6 13 हुआ। कितना आ रहा है सम 13। पूछा किससे जा रहा है, 9 से। अब आप ही सोच करके देखो कि 9 से कटने के लिए 13 तो कटेगा नहीं, तो 18 कटता है, 9 दूना 18 है ना। तो 18 से कितना ही दूर है, 5। तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल सम कितना आ जाता, 18 आ जाता। तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे, अगर ये 3 से पूछता कि 3 से कट जाए तो इसके लिए क्या हम वहां पे कम से कम न्यूनतम संख्या कौन सा जोड़े। तो 3 से कटने के लिए टोटल सम 13 आ रहा था, क्या इसमें 2 जोड़ देंगे तो 15 नहीं आ जाएगा, है ना। 13 के बाद 14 तो कटता ही नहीं, 15 कटता ही नहीं, खुद 13 कटता ही नहीं, 13 के बाद वाला संख्या तो आएगा 15। 15 करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, सो दैट 3 से विभाज्यता के लिए 2 जोड़ने की जरूरत है। फाइनल हुआ 4 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं विभाज्यता का टोटल रूल ही बता दिया। आपको अच्छा लगा कि नहीं, जरा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, मैं यूजफुल कंटेंट पूरे फंडामेंटल के साथ, पूरे जड़ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता दिया और चले गए, जी नहीं, आपको पूरा बताऊंगा जड़ से धड़ तक एकदम। आइए, क्या है 80 का अभाज्य गुणनखंड की बात कही जा रही है। 80 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो 2 से लगाओ 40 आया, फिर 2 से लगाओ 20 आया, फिर 2 से लगा दो भाई 10 आया, और फिर 2 से लगा दो 5 आया। अब कुछ से नहीं लगाओ, अभाज्य गुणनखंड खत्म हुआ। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 टाइम्स इसको लिख दो और मल्टीप्लाई 5। फाइनली ये अभाज्य गुणनखंड आ गया किसका, 80 का। नेक्स्ट है संख्या 24 और 18 में वैनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी, संख्या 24 और 18 में, 24 में और 18 में। तो 24 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 24 को करो, 2 से करोगे 12 दूना 24, फिर 2 से करोगे 14 दूना 12, फिर 2 से करोगे 3 दूना 6, या 24 का तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 हो गई 24 का। 18 की बात करते हैं तो 18 को कर दो 2 से, 9 दूना 18 हो गई, 3 से 3 तरीका 9 हो गई। फाइनली क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखो लिखा है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में, क्या दोनों में है क्या चीज, तो दोनों में देख लो भाई 2 है और क्या है 3 है, बस उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 आया, अर्थात इसको हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर पूछता है तो ये 2 और 3 है। हो सकता है कि एचसीएफ की तरह आंसर दिया हो 6, या ऐसे भी लिख दिया हो, दैट्स ओके, एवरीथिंग इज गुड। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप ऐसी कंटेंट कहीं पर पाए हैं, क्या आपको ऐसी बातें समझाई गई, अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस पर हमें 10 लाइक्स कम से कम मिलनी चाहिए, और इसके बाद आप वीडियोस को देखिए, पूरी बात समझिए। जो बातें नहीं समझ में आते हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके रिप्लाई जरूर दूंगा, और उससे संबंधित वीडियोज अगर होगी तो मैं बनाऊंगा जरूर।